बिहार पुलिस पीएफआई को लेकर क्या कुछ कितनी सतर्क है? पीएफआई को लेकर के मैं आपको बता दूं, बिहार पुलिस ने बहुत सारे केस दर्ज किए हैं। उन सभी कांडों में कार्रवाई हुई है। प्रारंभिक कार्रवाई बिहार पुलिस के द्वारा की जाती है। सर्च हो, छापामारी हो, प्राथमिकी हो और अरेस्टिंग हो। उसमें से कुछ कांडों को एनआईए के द्वारा अग्रतर अनुसंधान के लिए लिया गया है। ये जो छापामारी अभी हाल फिलहाल में हुई है, इसमें एनआईए की टीम आई थी, तो उसके बारे में वो बता सकते हैं। और बाकी सभी कांडों में प्रारंभिक रूप से सारा का सारा कार्य बिहार पुलिस के द्वारा किया गया था। और हम लोग पूरी स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। जो हमारे पास में कांड बचे हुए हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो क्या पीएफआई को बैन को लेकर क्या बिहार की तरफ से या पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रस्ताव तो भेजा गया है क्या? नहीं, ऐसी कोई मांग हमारे पास में नहीं आई है, नहीं ऐसा कोई पत्र मैंने देखा है। और ये तो केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है कि किसको वो संगठन को किस तरह की सूची में शामिल करेगा। ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। आप लोग की तरफ से कोई प्रस्ताव भेजा गया है क्या? ऐसी कोई मांग नहीं आई है। वो जनरली सर्कुलेट करते हैं और ओपिनियन मांगते हैं। ऐसा जैसे कि नक्सल संगठनों को उन्होंने किया है, फिर नक्सलियों में अलग संगठन आ गए थे, तो फिर उनको उन्होंने बैन किया है। तो ये केंद्र सरकार के विशेषाधिकार का मामला है। इसमें मेरे स्तर से भी टिप्पणी किया जाना उचित नहीं। सर, कल वाले क्रैकडाउन में कोई अरेस्ट भी हुई थी क्या? पूर्णिया में कल जो हुआ था एनआईए नहीं, कि अपराध, विधि व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द सभी के मद्देनज़र स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। लगातार निगरानी रखी जा रही है। कहीं पर कोई गंभीर घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है, और जो भी प्रतिवेदित हुई है उसमें कई मामलों में उद्भेदन भी हुआ है। मैं आपको पिछले हाल के कुछ दिनों में जो पुलिस की मुख्य उपलब्धि हैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले पटना कोतवाली थाना अंतर्गत अपराध कर्मियों का कटिहार के कोढ़ा इलाके का एक गैंग है, जो कि लगातार कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की नई अपराध शैली से अपराध करता है। 20 सितंबर को कोतवाली थाना अंतर्गत जीपीओ के पास राहगीरों से लूट की योजना बना रहे ऐसे 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उन गिरफ्तार अभियुक्तों से जब स्वीकारोक्ति बयान लिया गया, पूछताछ की गई, तो उनके पास से विभिन्न प्रकार का खुजली होने वाला पाउडर छिड़क कर झोला लेकर भागने, गाड़ी की डिक्की से रुपया निकालने, चेन स्नैचिंग जैसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में अपने काम करने के तरीके को भी बताया। और कुल मिलाकर के इसमें जो अभियुक्त की निशानदेही थी, उसके बाद में हमारी टीम कोढ़ा गई और कोढ़ा जा कर के कटिहार में छापामारी करके जो 14 सितंबर को पटना में घटना हुई थी, उसमें से 50,000 रुपये बरामद किए गए। चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी हैं, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, देशी कट्टा कारतूस हुए। इस प्रकार से एक अपराध कर्मियों का जो गिरोह था, उस पर हम लोगों ने लगाम लगाई। उसके अलावा पटना में 18 सितंबर को फुलवारी थाना क्षेत्र के टमटम पड़ाव के पास मोटरसाइकिल सवार 2 अपराध कर्मी जा रहे थे। पुलिस की गश्ती टीम द्वारा उनको घेर कर पकड़ा गया और उनके स्वीकारोक्ति बयान पर उस गिरोह के 4 अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। ये पता चला कि ऐसे ये मोटरसाइकिल पर इस प्रकार के अपराध कर्मी घूमकर आसपास के इलाके में काफ़ी अपराध करते थे और लूट। देखिए, इस वर्ष कोरोना की स्थिति बेहतर हो जाने के कारण सभी प्रकार के पर्व त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठान, राजनीतिक जो भी कार्यक्रम है, उसमें किसी प्रकार की बंधेज नहीं बची हुई है। कोरोना की स्थिति बिल्कुल सामान्य हो रही है। तो ऐसे में ये स्वाभाविक है कि त्योहारों को बहुत ही जोश खरोश के साथ में, उत्साह के साथ में आम जनता के द्वारा मनाया जाएगा। वो उन पर्वों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ट्रैफिक नियंत्रण के लिए, अपराध नियंत्रण के लिए जितने भी आवश्यक बलों की होगी ज़रूरत, हम लोग उसको मोबिलाइज करेंगे और मोबिलाइज करके उपलब्ध कराएंगे। उसमें सशस्त्र बल, महिला पुलिस बल, लाठी बल जो होगा वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे और पॉइंट टू पॉइंट हमारी जो है उसमें डिप्लॉयमेंट होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि पूजा पंडालों के साथ में समन्वय पुलिस का बना रहे। वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ के जो पूजा पंडाल के जो संचालक हैं, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन करके
और किस तरह से भीड़ को रेगुलेट करना है, किस तरह से सारी चीज़ें रेगुलेट करना है। पूर्व कोरोना के पहले की जो व्यवस्था थी, जहाँ पर जिस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट करते थे, उसको भी ध्यान में रखते हुए और जो नई हमारे रिक्वायरमेंट्स आई हैं उनके हिसाब से हम लोग पर्याप्त बल की व्यवस्था करेंगे और निगरानी रखी जाएगी। सूचना भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे और जिला प्रशासन को, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में आवश्यक शांति समिति की बैठक वो कर लें। शांति समिति की बैठकें मोहल्ला वाइज या जहाँ जहाँ पूजा पंडाल बनेंगे, जहाँ पर भी विसर्जन होगा, विसर्जन की भी नई गाइडलाइन आ गई है, आप लोगों को पता है, प्रदूषण बोर्ड के द्वारा। तो उन सब गाइडलाइंस का पालन हो। कुल मिलाकर के शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में सभी पर्व त्यौहार जो आगामी हमारा पर्व त्यौहार का मौसम है मनाए जाएं, ऐसी हम लोग की उम्मीद है, ऐसी हम लोग की तैयारी है और ऐसा हम लोग का विश्वास है। क्या अर्धसैनिक बल की कंपनियों को